नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि वह कौन सी गुफाएं हैं जिनमें भारतीय कला का वैविध्य निरूपित हुआ है। ठीक है, भारतीय कला का वैविध्य निरूपित किस गुफा में हुआ है ये हमें आप बताना है। विकल्प आपको दिया गया है एलोरा की गुफाएं, बादामी की गुफाएं, या फिर अजंता की गुफाएं, या एलिफेंटा की गुफाएं। भारतीय कला का वैविध्य कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एलोरा की गुफाओं में भारतीय कला का वैविध्य देखने को मिलता है। वहाँ आपको तीनों धर्मों से संबंधित चित्र मिल जाएंगे, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है? तमस को प्रदर्शित करने वाला रंग कौन सा है? विकल्प आपको दिया गया है लाल है, भूरा है, नीला है, या फिर काला है। तमस को प्रदर्शित करने वाला कौन सा रंग है? तो तमस को जो रंग प्रदर्शित करता है वो आपका काला रंग होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध होने वाला कलाकार कौन था? विकल्प आपको दिया गया है NR चगुताई, राजा रवि वर्मा, AN टैगोर, या फिर GN टैगोर। कौन सा ऐसा भारतीय चित्रकार था जो अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राजा रवि वर्मा जी जो थे वो अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया क्या दर्शाता है? दृश्य कलाओं के अधीन जो मल्टीमीडिया है वो क्या दर्शाता है? विकल्प है आपका जल एवं तैल रंगों का मिश्रण, कंप्यूटर के प्रभाव को, दृश्यगत असमंजस को, या फिर पारदर्शिता को। दृश्य कलाओं के अधीन जो मल्टीमीडिया होता है वो क्या दर्शाता है? ठीक है, तो दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया आपका कंप्यूटर के प्रभाव को दर्शाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है कि दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया जो है वो कंप्यूटर के प्रभाव को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन से रेखा का विशेषक गुण नहीं है? हमें यहाँ पर बताना है रेखा के विशेषक गुण के बारे में कि कौन सा इसमें से रेखा का विशेषक गुण नहीं है। इसके लिए आपको जो विकल्प दिया गया है वो है नियंत्रण, घनत्व, शक्ति, या फिर क्रिया। ठीक है, रेखा का विशेषक गुण है तो रेखा का जो विशेषक गुण होता है वो आपका घनत्व नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व जो है वो रेखा का विशेषक गुण नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कला के अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ पर आपको दिया गया है कला का अनुकरण सिद्धांत। ठीक है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कला के जो अनुकरण का सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया था। इसके लिए आपको जो विकल्प दिया गया है वो है कांट, ठीक है, देखिए इसके लिए जो विकल्प दिया गया है वो है आपका कांट, हेगेल, अरस्तु, या फिर प्लेटो। आपको बताना है जो कला का अनुकरण सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अरस्तु ने। कला के अनुकरण के सिद्धांत को अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से महाद्वीप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म हुआ है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्मदाता कौन सा महाद्वीप है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप जो है वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्मदाता है, या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का जन्म एशिया महाद्वीप में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष की मूर्ति के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन है आपका रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष की जो मूर्ति है उसके रचनाकार कौन है? विकल्प आपको दे दिया गया है शंको चौधरी हैं, राम किंकर बैज हैं, धनराज भगत हैं, या फिर DP राय चौधरी है। ये राम ने DP राय चौधरी होगा। आपको बताना है कि यक्ष की मूर्ति के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राम किंकर बैज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। राम किंकर बैज की रचना है यक्ष की मूर्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है? ऑप्शन ए है मार्ग, ऑप्शन बी है हंस, ऑप्शन सी है आर्टिस्ट और ऑप्शन डी है ललित कला। तो किसका नहीं है? कला का जर्नल नहीं है। तो जो हंस पत्रिका है वो कला का जर्नल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन प्रथम पोस्टर डिजाइनर माना जाता है? ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन जो है जिसे हम प्रथम पोस्टर डिजाइनर कहते हैं? विकल्प आपको दिया गया है लियोनार्डो दा विंसी, जॉर्ज चैरेट, राफेल या फिर विलियम ब्लैक। तो जो आपके जॉर्ज चैरेट जी हैं इन्हें प्रथम पोस्टर डिजाइनर माना जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही उत्तर हो जाएगा आपका। जॉर्ज चैरेट जी जो है वो क्या है? प्रथम पोस्टर डिजाइनर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूरोपीय चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। हमें यहाँ पर दृश्य चित्रकार का नाम बताना है और वो भी कहा के यूरोपीय चित्रकला के। विकल्प आपको दे दिया है जॉन कांस्टेबल, फ्रांसिस्को गोया, डेविड या फिर जॉन मिरो। इन चारों में से कौन है जिसे एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम दृश्य चित्रकार के नाम से जाना जाता है कहा गया? यूरोपीय चित्रकला में। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार है यूरोपीय कला में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है जॉन कांस्टेबल जी जो है वो यूरोप के चित्रकला के प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार हैं। फिर है अगला क्वेश्चन आपका, रिलीफ चित्रकला का विरोधी बताइए। रिलीफ चित्रकला का विरोधी क्या है? इंटेग्रियो है, वुडकट है, स्टेंसिलिंग है या फिर लिथोग्राफी है? क्या है? इंटेग्रियो, वुडकट, स्टेंसिलिंग या फिर लिथोग्राफी? तो रिलीफ चित्रकला का जो विरोधी है वो आपका क्या है? स्टेंसिलिंग है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राफिक्स का संबंध है, ग्राफिक्स का संबंध किससे है? विकल्प आपको दिया गया है इंस्टॉलेशन से है, फ्रेस्को से है, टेम्परा से या फिर एचिंग से है। तो ग्राफिक्स का जो संबंध है वो किससे ये हमें बताना। तो ग्राफिक्स का संबंध एचिंग से है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफिक्स का संबंध किससे है? एचिंग से है। नेक्स्ट है आपका, किसे आधुनिक कला का पिता कहा जाता है? विकल्प है आपके पास सेजा को, पिकासो को, पाल गोगा को या फिर मोने को। कौन है इन चारों में से जिसे आधुनिक कला का पिता कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? इसका राइट आंसर है कि आधुनिक कला का पिता सेजा को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन तांत्रिक चित्रकार है? एन.एस. बेंद्रे हैं, डी.पी. धूलिया है, मंजित बाबा है या फिर जी.आर. संतोष है? तांत्रिक चित्रकार की यहाँ पर बात हो रही है। तो तांत्रिक चित्रकार का जब नाम आता है तो अपने गुलाम रसूल संतोष जी एक तांत्रिक चित्रकार थे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी.आर. संतोष जी जो है वो एक तांत्रिक चित्रकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? काला क्रेयान है, काला चारकोल है, भूरा प्लास्टर है या फिर पेंसिल लेड है? ग्रेफाइट जो है वो क्या है आपका? तो ग्रेफाइट आपका क्या है? एक पेंसिल लेड है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पेंसिल में छड़ जो पड़ी होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की ही होती है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ की प्रसिद्ध कलाकृति का नाम है। किशनगढ़ की जो प्रसिद्ध कलाकृति है उसका नाम क्या है? विकल्प आपको दिया गया है रजिया बेगम है, बनी ठनी है, मुमताज है या फिर अभिसारिका है? किशनगढ़ की जो प्रसिद्ध कलाकृति है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका बनी ठनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ की एक प्रसिद्ध कलाकृति है। नेक्स्ट है, भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? ठीक है, जो भारतीय फ्रेस्को चित्र होते हैं उनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? सम्मिश्रण क्या क्या है आपका? चूना एवं बालू है, बालू एवं लौह चूर्ण है, चूना एवं ग्रेफाइट है या फिर चूना एवं कोयला है? तो जो भारतीय फ्रेस्को चित्र है उसमें सम्मिश्रण जो देखने को मिलता है हमें वो चूना एवं बालू का देखने को मिलता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चूना एवं बालू का प्रयोग किसमें किया जाता है? भारतीय फ्रेस्को चित्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है आपका, मुगल शहंशाहों में चित्रकला में श्रेष्ठ परख
किसको थी? मुगल शहंशाहों में चित्रकला में श्रेष्ठ परख किसको थी? विकल्प आपको दिया गया है बाबर को, शाह आलम को, औरंगजेब को या फिर जहांगीर को। तो जो मुगल शहंशाहों में जो चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी था वो आपका जहांगीर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारत माता नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया है? विकल्प आपको दिया गया है ए के हलदार ने, ठीक है, या असित कुमार हलदार का ही संक्षिप्त नाम है यहाँ पर, ए एन टैगोर यानी अवनीनाथ टैगोर ने, जी एन टैगोर यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, आर एन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो भारत माता का जो चित्र का निर्माण हुआ था 1905 में वो आपके अवनीन्द्र नाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास पद्धति में भारत माता का चित्रण किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवनीन्द्र नाथ टैगोर, ठीक है, उन्होंने ही क्या किया था? भारत माता नामक चित्र का चित्रण किया था। इसके अतिरिक्त इमाम हुसैन ने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के कुल गीत को किसने लिखा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने, ऑप्शन बी है डॉक्टर शिव मंगल ने, ऑप्शन सी है डॉक्टर महादेवी वर्मा ने और ऑप्शन डी है डॉक्टर मदन मोहन मालवीय ने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में जो है उसके कुल गीत को किसने लिखा है? तो उसके कुल गीत को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम वाद से उत्पन्न हुई? कौन से प्रथम वाद से क्या होती है? यूरोपीय आधुनिक चित्रकला की शुरुआत होती है। विकल्प आपको दिया गया है जंगलवाद से, प्रभाववाद से, घनवाद से या फिर अति यथार्थवाद से। ये घनवाद होगा, धनवाद नहीं, घनवाद, ठीक है। कौन से वाद से स्टार्टिंग होती है? तो हम देखते हैं सूर्य के प्रभाव यानी प्रभाववाद, जहाँ प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन करके चित्रकारी की जाती है, वहीं से आपका प्रथमवाद शुरू होता है और वो आपका क्या होता है? प्रभाववाद, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है, क्या है? देव गाथाएं हैं, विष्णु गाथाएं हैं, जातक कथाएं या फिर महेश गाथाएं हैं। अजंता भित्ति चित्र जो है उनकी विषय वस्तु क्या है? तो हम सभी लोग जानते हैं अजंता भित्ति चित्र का संबंध बौद्ध धर्म से है और बौद्ध धर्म में आपके ना विष्णु गाथा थी, ना महेश गाथाएं, ना देव गाथाएं। जातक कथाएं जो हैं वो भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां रहती है, उन्हीं पर आधारित जो है अजंता भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जातक कथाओं पर अजंता भित्ति चित्रों की विषय वस्तु आधारित है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में रहता है? समस्त ललित कलाएं जो 5 प्रकार के होते हैं उनमें कौन सा रहता है? रेखा, शैली, रंग, संरचना, क्या रहता है जो समस्त ललित कलाओं में रहता है? तो आप देखेंगे कि अगर हम रेखा की बात करें तो ये सारी समस्त कलाओं में नहीं पाया जाएगा, रंग की भी समस्त कलाओं में नहीं पाया जाएगा, संरचना भी समस्त कलाओं में नहीं पाई जाएगी, लेकिन जो शैली होती है वो समस्त कलाओं में रहती है। ये शैली नामक जो तत्व है वो समस्त ललित कलाओं में मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्रलक्षणम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपका है नागार्जुन है, नग्नजीत है, वेद व्यास है या फिर कालिदास है। चित्रलक्षणम के रचनाकार कौन है? तो चित्रलक्षणम के रचनाकार कौन है? भयजीत या नग्नजीत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नग्नजीत जो है वो चित्रलक्षणम के रचनाकार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन 3D कला के अंतर्गत है? 3D का अर्थ होता है त्रिआयामी कला के अंतर्गत, ठीक है, त्रिविमीय या त्रिआयामी कला के अंतर्गत आता है। कौन सी कला जो त्रिआयामी कला के अंतर्गत आती है? विकल्प आपको दिया गया है चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला या फिर मूर्ति कला, ठीक है। चित्रकला के लिए हमें 2 आयाम की आवश्यकता होती है, संगीत कला के लिए हमें आयामों की आवश्यकता नहीं होती है, काव्य कला के लिए आपका इसके लिए भी जो संगीत है इसमें स्वर की आवश्यकता होती है, और जो काव्य कला है इसमें हमें शब्दों की आवश्यकता होती है। जो मूर्ति कला है इसमें हमें क्या होता है? ये त्रिआयामी कला के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके लिए हमें त्रिआयामी आकाश की ज़रूरत पड़ती है,
जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों रहती है, या मोटाई कह दीजिए। तो ऑप्शन डी जो है वो त्रिआयामी कला के अंतर्गत आती है, 3D कला के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ब्रोकेड के समीप है? भित्ति चित्र, मूर्ति, टेम्परा या फिर साड़ी? ब्रोकेड के समीप क्या है आपको ये बताना है। तो जो साड़ी है उसका, साड़ी के बॉर्डर के पास आपके जो बॉर्डर के करीब होता है चीज़ें, वो क्या होती है, ब्रोकेड के पास होती है। ठीक है, ब्रोकेड से क्या होता है, ब्रोकेड का प्रयोग साड़ियों में किया जाता है, और यह क्या होता है, एक प्रकार की बॉर्डर लाइन होती है ब्रोकेड। ठीक है, तो साड़ी के समीप है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की ऐतिहासिक चित्रकला में चित्र में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है पशुओं के, ऑप्शन बी है नृत्य के चित्र, ऑप्शन सी है मानवाकृतियों के, या फिर ऑप्शन डी है हिरण के चित्र। ठीक है, तो अगर हम ऐतिहासिक चित्रकला की बात करते हैं तो ऐतिहासिक चित्रकला में सर्वाधिक चित्र किन चीज़ों के बनाए गए हैं? वहाँ पर आपके पशुओं के बनाए गए हैं, मानवों के बनाए गए हैं। लेकिन जब हम प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ पशुओं के ही बनाए गए हैं। तो जो ये क्वेश्चन है आपका कि ऐतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपका मानवाकृतियों के चित्र हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रागैतिहासिक की बात करेंगे तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पशुओं के चित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध चित्र जो है वो मोनालिसा का संबंध जो है वो किस देश से है? ऑप्शन है आपका फ्रांस, इटली, हालैंड, इंग्लैंड या फिर जर्मनी। तो जो मोनालिसा का जो संबंध है वो किससे है? इटली से है। मोनालिसा का निर्माण किसने किया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और वो इटली के कलाकार थे। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर जो है वो कैसा लगता है? एक होर्डिंग की तुलना में पोस्टर कैसा लगता है? ऑप्शन है बड़ा, ऑप्शन बी है एक समान, ऑप्शन सी है छोटा, और ऑप्शन डी है मिलता जुलता। आप होर्डिंग भी देखे होंगे और आप पोस्टर भी देखे होंगे, आपको पता होगा होर्डिंग जो है वो बड़ी होती है और पोस्टर जो होता है वो छोटा होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक होर्डिंग की तुलना में जो पोस्टर होता है वो छोटा होता है आपका, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।